चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी का सलाम। मिडिल ईस्ट का आसमान जहां पहले से ही बारूद की गंध से भरा हुआ है, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका इसराइल के पैर उखड़ रहे हैं और ये दोनों देश अपनी अपनी फेस सेविंग के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं और अमेरिका बार बार ईरान में जमीनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। ऐसे में अब ईरान की जमीन पर दुनिया के सबसे खूंखार गैर पारंपरिक सैन्य ताकत पहले से ही अमेरिका का शिकार करने के लिए तैयार बैठ गई हैं और और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका हजारों ताबूत तैयार कर ले जो ईरान से अमेरिका भेजे जाएंगे। पेंटागन के जरिए तेहरान में ग्राउंड इन्वेजन यानी जमीनी हमले की खबरों के बाद ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने ऐसी तस्वीरों को जारी किया है जिसे देखकर दुनिया को चौंक गई है। इन तस्वीरों में चेचन लड़ाकों की एक स्पेशल यूनिट को ईरान में तैनात दिखाया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चेचन लड़ाके अपनी अर्बन फाइटिंग यानी शहरी जंग और बेरहमी के लिए दुनिया में मशहूर हैं। अगर इन लड़ाकों को रूस की सहमति प्राप्त है तो अमेरिकी फौज के लिए तेहरान की गलियों में पैर रखना आत्मघाती साबित हो सकता है। चेचन पहाड़ों और शहरों में छापा मार जंग में माहिर इन्हें दुनिया के सबसे सख्त और डिसिप्लिन लड़ाकों में गिना जाता है। इनकी तारीख जिहाद या प्रतिरोध की धार्मिक भावनाओं से भी गहराई से जुड़ी है। ये लड़ाके रूस के सबसे वफादार और एलिट सैनिक माने जाते हैं और ये अपनी निडरता और साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए मशहूर हैं। हाल के सालों में इन्हें सीरिया और अब रूस यूक्रेन की जंग में रूस की तरफ से मेन भूमिका निभाते हुए देखा गया है। अब आते हैं तालिबान की ओर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिकी जूते ईरानी मिट्टी पर पड़े तो अफगान तालिबान भी सीमा पार करके जंग में कूदने के लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दहाइयों तक अमेरिका को अफगानिस्तान में उलझाने वाली ये ताकत अब ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी सप्लाई लाइनों को काट सकती है। इनको भी 20 सालों तक अमेरिका से लड़ने का तजुर्बा है और अमेरिका को हराने का इनके पास मंसूबा भी है और इनके पास जज्बा भी है। और अमेरिका को याद होगा कि रातों रात अफगानिस्तान छोड़कर भागा था तो तालिबान भी अपनी मुल्क की बर्बादी का बदला लेने का इंतजार कर रहा है। इधर इराक के रास्ते ईरान की अब फौजी ताकत को भी भारी मजबूती मिली है। हशद अल शाबी इराकी पहला मिलिट्री का एक बहुत बड़ा काफिला जिसमें सैकड़ों पिकअप गाड़ियां और मॉडर्न हथियार शामिल हैं, शलम 6 बॉर्डर से ईरान में दाखिल हो गए हैं। ऑफिशियली तौर पर इन्हें 70 टन मेडिकल और खाने का सामान लेकर जाने की बात कही जा रही है, लेकिन गाड़ियों पर लहराते हिजबुल्ला और इराक के झंडे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये लड़ने में एक्सपर्ट्स हैं और खासकर गुरिल्ला जंग वो भी अमेरिका के खिलाफ। ईरान ने अपनी सिक्योरिटी को आखिरी किले की तरह मजबूत कर दिया है। तेहरान और कराच जैसे शहरों में चप्पे चप्पे पर चेक पोस्ट बना दी गई हैं। ईरान ने वतन बचाओ अभियान के तहत 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की भर्ती और ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जो दर्शाता है कि ईरान आर पार की लड़ाई के मूड में है। ईरान के आईआरजीसी के स्पोक पर्सन कह भी चुके हैं कि आओ अमरीकियों, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ तुम्हें मारकर हम अपने जो समुंदरों में शार्क मछलियां हैं उनको खिला देंगे। अमेरिकी मीडिया के अनुसार व्हाइट हाउस और पेंटागन तेहरान में सीधी जमीनी सेना उतारने पर गौर कर रहे हैं। इसी बीच भीषण हवाई हमले भी जारी हैं। तेहरान की परमाणु साइट्स, स्टील फैक्ट्रियों और यूनिवर्सिटीज पर अमेरिकी इजरायली मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। वहीं ईरान ने पूरे इजराइल को तहस नहस कर दिया है। अब क्या होगा अंजाम, अब ये आने वाले दिन ही तय करेंगे, लेकिन गोरिल्ला वार अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये वियतनाम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कि ईरान की सरजमीन इराक जैसी नहीं है, न ही लीबिया जैसी है, बल्कि पहाड़ भी हैं, समुंदर भी है, रेगिस्तान भी है और
दूसरी तरह की ज़मीनें भी हैं। ऐसे में ईरानी और खास करके जो इराक से आर्मी आई है, तालिबान है, या जो चेचन लड़ाके हैं, घेर घेर कर अमरीकियों को मारेंगे। और खुद ईरान में भी कम से कम 8 लाख आर्मी तैयार बैठी है अमरीकियों को निशाना बनाने के लिए, और बार बार याद दिला रहे हैं कि ताबूत तैयार कर लो ताकि तुम्हारे देशों को हम इस तरह का तोहफा भेजते रहेंगे। इतिहास की सबसे बड़ी जंग बनने जा रही है। बेशक तेहरान में जमीनी फौज उतारने का अमेरिका मन बना रहा हो, लेकिन चेचेन, तालिबान और इराकी लड़ाकों का ये ट्रायंगल अमेरिका की इस सदी का सबसे महंगा सौदा साबित कर सकते हैं। ये शतरंज की वह बिसात है जहां एक भी गलत कदम पूरे दुनिया को परमाणु विनाश की ओर ढकेल सकता है। अब ये अमेरिका को पता होगा किस तरीके से उनके पैर डगमगा रहे हैं और अंदर से पसीने छूटे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर ईरान झुका तो फिर अमेरिका से हमेशा के लिए तबाह कर देगा। और जिस तरह से ईरान इसराइल और अमेरिका को तबाह कर रहा है, उससे इसके हौसले